बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 गणित और अभ्यास 6 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक। आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें जो है क्या सीखे हैं, इस अभ्यास में हमने क्या सीखा है वो हम लोग देख लेते हैं। पूरा अभ्यास लगा चुके हैं तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक तरह से, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसको जो है आप पढ़िए, ये समझ आ जाए तो रिवीजन करिए। आप जो अभ्यास हैं उनको फिर से पढ़िए, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ये समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कोई चर या अचर संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रिया के चिन्हों से युक्त चर या अचर संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है ना। चर या अचर संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक तो आप जान ही गए हैं कि जिसमें जो है क्या हो, जैसे मान लेते हैं 3x + 5, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय आप समझ ही रहे हैं, जो अक्षर संख्या होती है उन्हें बीज कहते हैं। और ऐसे जो है मतलब ऐसी गणित जिसमें जो है बीजों का हम लोग जो है क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, गुणा गणित जोड़ भाग करते हैं, वो बीज गणित कहलाती है। और दूसरा क्या है, कोई आंकिक संख्या अथवा अक्षर संख्या अथवा इनके गुणनफल या भागफल। आप देखिए कोई आंकिक संख्या है, उसका गुणनफल या भागफल, क्या गुणनफल या भागफल क्या कहलाएगा, उसका पद कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 5x + 6y है ना। देखिए ये आंकिक संख्या है, ये अक्षर संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये गुणनफल के रूप में है, 5 × x लिखा हुआ है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, x/5 भी लिखे तो ये भाग के रूप में होगा, ये गुणा के रूप में होगा। तो ये चीज़ हमें समझना है कि जो पद होता है वो केवल गुणा मतलब अक्षर संख्या और जो है आंकिक संख्या दोनों का जो संयोग होता है, दोनों का जो रूप होता है, ये गुणनफल या भागफल के रूप में ही होगा, तभी पद कहा जाएगा। अगर हम लोग जैसे ये है 5 × x लिखा है ना, अगर इसमें योगफल या घटाने के रूप में, यानी कि जो है माइनस के चिन्ह के साथ अगर कुछ घट या जुड़ जाती है तो ये हमारा पद नहीं कहलाता, बल्कि बीजीय व्यंजक हो जाता है। अब पद हमारा क्या होगा, गुणन के रूप में हो या तो भागफल के रूप में, इसीलिए इसने लिखा हुआ है। पद क्या होगा, देखिए एक पद ये हो गया है ना, ये गुणनफल के रूप में था, यहाँ अगर प्लस जोड़ देंगे तो ये एक पद नहीं माना जाएगा, ये तो द्विपदीय हो गया है ना। तो यही ये समझाना चाह रहा है कि गुणनफल अथवा भागफल के ही रूप में होगा और जो है ये योगफल या घटाने के रूप में नहीं होगा। और किसी पद में अंकीय गुणनखंड शेष गुणनखंड का संख्यात्मक गुणांक होता है। देखिए किसी अंकीय गुणनखंड शेष क्या है, किसी अंकीय गुणनखंड शेष गुणनखंड का संख्यात्मक गुणांक तथा शेष गुणनखंड का अंकीय गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाता है ना। तो क्या है, जैसे ये 5xy है। अब ये कह रहा है कि अंकीय गुणनखंड लेते हैं तो ये 5 है ना। इस 5 का जो है क्या संख्यात्मक गुणांक क्या कहलाएगा, इसका xy का गुणांक कहलाएगा। ये जो है अक्षर संख्या है, इसका गुणांक ये कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं इसके गुणांक के रूप में तो ये भी मान सकते हैं ना हम, ये 5 का गुणांक के रूप में क्या है, xy है। तो ये जो है जो चीज़ हम लेंगे वो छोड़ के बाकी सब गुणांक होगा। अगर हम 5 का गुणांक xy है, xy का गुणांक 5 है और केवल y का गुणांक हम इसमें पूछे तो y निकाल के क्या बचता है, 5x। तो ये हमारा क्या होता है, 5x गुणांक हो जाता है ना। तो जिसका पूछे वही है, तो अंकीय गुणनखंड का ये गुणांक हो गया, और ये जो चर वाले होते हैं xy उसका गुणनखंड या बीजीय गुणनखंड ये कहलाता है ना। और उसके बाद जिन पदों में बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, है ना। तो बीजीय गुणनखंड कहते हैं। तो बीजीय गुणनखंड हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए 3a² है और यहाँ पे a² है। तो देखिए ये बीजीय गुणनखंड खाली हमको समान देखना होता है। तो देखिए ये अंकीय है तो यहाँ 3 है, यहाँ अंकीय है 1 है ना, यहाँ 1 है। लेकिन ये अंकीय गुणनखंड हुआ है ना, इसमें जो है गुणा के रूप में तो 3 ही है, इसमें 1 है। और इसमें जो है a² जो है क्या है, a²। तो ये a² क्या है, ये बीजीय गुणनखंड है ना। और यहाँ भी a²। तो इसी समानता के आधार पर हम क्या बताते हैं, सजातीय और विजातीय बताते हैं। ये तो जो है क्या है, ये भी सजातीय ही एक तरह से होता है, क्योंकि ये भी गिनती है, ये भी गिनती है, माइनस में हो प्लस में उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन इसके अलावा जो बीजीय गुणनखंड होगा वो जरूर से समान होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा या समान पद, है ना। और जबकि उनके संख्यात्मक गुणनखंड अलग अलग हो सकते हैं, देखिए वहाँ 3 है और 1 है ना। और जिन पदों की बीजीय गुणनखंड क्या है, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें विजातीय कहते हैं। तो जिसका आपस में नहीं होता, जैसे 3ac² और 3a²c, देखिए ये क्या है, ये सजातीय नहीं रह गया, इसमें a अकेले है, इसमें a 2 बार है, इसमें c 2 बार है, इसमें c अकेले है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा सजातीय नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, विजातीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विजातीय, माने दूसरे जाति के, है ना। तो ये दूसरी जाति का हो जाएगा। अब क्या है, हो गया ना, विजातीय असमान पद का। छठा नंबर जो है इस इकाई में हमने सीखा, में 6 पॉइंट नंबर देखते हैं। व्यंजक के चर की, है ना, व्यंजक के चर की उच्चतम कैसी घात हो, उच्चतम ऋणोत्तर घात को डिग्री कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जैसे 5x है प्लस 6xy² है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात यही 2 है, तो यही क्या हो जाएगा, इस व्यंजक की डिग्री हो जाएगी। और ये क्या होनी चाहिए, घात जो होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऋण के इतर होनी चाहिए, यानी ऋण नहीं होनी चाहिए। जिन व्यंजकों में एक पद होते हैं उन्हें एक पदीय, आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन पदों में द्विपद होते हैं उन्हें द्विपदीय व्यंजक, और जिन पदों में 3 पद होते हैं उन्हें त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से सब पढ़ चुके हैं, लगा चुके हैं। और सजातीय पदों का योगफल अथवा अंतर एक अन्य सजातीय पद होता है। सही बात है भाई, हम कह रहे हैं सजातीय जब जोड़ेंगे तो क्या विजातीय आएगा क्या, 5x प्लस 6 क्या है, 6x को जोड़ेंगे तो 11x आएगा ना। तो 11x इसके भी सजातीय, इसके भी सजातीय, सजातीय जोड़ेंगे तो सजातीय ही आएगा ना। और जिसका संख्यात्मक गुणांक उनके पदों के संख्यात्मक गुणांकों की योग अथवा अंतर से होता है। तो हमने जोड़ा है तो उनका संख्यात्मक गुणांक 5 है और ये 6 है। कितना आया, 6 5 11, इसका आ गया ना। अगर घटाए होते तो अंतर होके आता, वही कह रहा है कि संख्यात्मक गुणांक उनके जो है संख्यात्मक गुणांकों के योग अथवा अंतर से प्राप्त होता। तो देखिए 5 और 6 मिलके 11 हुआ ना, 11x, यही चीज़ वो बता रहा है। और प्रकार के कोष्ठ क्या है, 4 प्रकार के, यहाँ 4 लिखा ही नहीं हमने, है ना। यहाँ 4 प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 रेखा कोष्ठक, नंबर 2 छोटा कोष्ठक जिसे राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। मझला कोष्ठक, ये देखिए करली ब्रैकेट है ना। और बड़ा कोष्ठक, है ना। और उसके बाद जो है कोष्ठक को हम लोग खोलते हैं, है ना। कोष्ठक ऐसे लगता है ना, ऐसे लगेगा, यहाँ पहले रहेगा कोई संख्या होगी उस पर ये रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा ये लगेगा, फिर मझला लगेगा, फिर ये बड़ा सबसे बाहर लगता है ना। और इसको तोड़ते हुए जाते हैं, खोलते हुए जाते हैं। तो कैसे खोलते हैं, यदि कोष्ठक के पहले प्लस चिन्ह होता है तो कोष्ठक के भीतर के पदों का प्लस या माइनस चिन्ह नहीं बदलता है ना। कोष्ठक के पहले अगर प्लस है किंतु कोष्ठक के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो क्या होगा, कोष्ठक के भीतर प्लस और माइनस के चिन्ह क्रमशः बदल के प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। यदि किसी व्यंजक में एक से अधिक कोष्ठकों का प्रयोग हुआ हो तो हम सबसे पहले भीतर वाले कोष्ठक को खोलते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। फिर ये छोटा, फिर मझला, फिर बाहर वाला खोलते हम लोग, है ना। देखिए खोलते और उसके भीतर के पदों को क्या कर लेते हैं, सरल करते जाते हैं। हम लोग पीछे जो है अभ्यास प्रश्नों में ये सब किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा पीछे जाके दूसरी वीडियो में, है ना। कि ये क्या है, यही क्रिया सभी कोष्ठकों को हटाने तक करते हैं। यानी रेखा हटाए उसको हल कर लिए, मझला हटाए इसके अंदर हल कर लिए, इसको जो है तोड़ते जाते हैं, वही कह रहा है। और 2 या 2 से अधिक कोष्ठकों के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं कि जैसे मान लेते हैं ये 5x है और यहाँ पे जैसे ये बंद है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2 क्या है, यहाँ मान लीजिए, यहाँ 2x मान लीजिए, क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ देखिए छोटा भी है और मझला भी है, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गुणा। वही चीज़ इसमें बोला है कि कोई चिन्ह नहीं होता जिस जो है 2 कोष्ठकों के बीच में, तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। वैसे अंकीय संख्या हो और अक्षर संख्या हो, उनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है
तो वहाँ भी गुणा मानते हैं। जैसे ये 5 यक्स लिखा हुआ कहाँ, यहाँ इसके बीच में कोई चिन्ह है न, ये 5 और यक्स के बीच में, तो यहाँ क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि ये 5 गुणे यक्स लिखा हुआ है ना। ये अंडरस्टूड चीज़ होती है। हम लोग इस इकाई में इतना बहुत कुछ सीखे हैं, और जितना सीखे हैं वो हम उसको जो है दिमाग में बैठाए चलें। एक्चुअली जो है इसमें हमने सीखा से मतलब सीधा सीधा ये होता है ना कि इन अभ्यास प्रश्नों को हल करते समय जो कदम हमने उठाए हैं, जो स्टेप हमने उठाए हैं, मतलब जहाँ जहाँ जैसे किए हैं वही इसमें बताया गया रहता है। तो अच्छा होता है कि इस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, है ना। लेकिन जो लोग दिमागी कसरत करना चाहते हैं वो इसे बाद में ही देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि आप लोग इन सब समस्याओं से जूझ रहे होंगे, है ना, कि पहले कौन सा कोष्टक तोड़ें, पहले कौन सा क्या करें। तो उसमें एग्जाम्पल दिया रहता है, तो उसको करते जाते हैं। फिर बाद में जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो ये लगेगा अच्छा यही चीज़ था, तो बहुत अच्छा लगता है और दिमाग जो है आपका वहाँ लगा रहता है। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए, ये एकदम गलत बात है ना। कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती, आप उसको ईमानदारी से पढ़िए, कई बार पढ़िए और उसको जो है लगातार लगे रहिए, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं क्रमबद्ध होती हैं, सीरियल से लगी रहती हैं। 6A में क्या पढ़ा, फिर B में क्या पढ़ा, फिर C में क्या पढ़ा। जैसे इसमें देखिए हम लोग बीजीय व्यंजक समझे, बीजीय मतलब जो है बीज समझे क्या होते हैं, फिर बीजीय व्यंजक समझे, फिर सजातीय विजातीय समझे। जब हम सजातीय विजातीय समझेंगे, व्यंजक समझेंगे, तभी ना जोड़ेंगे घटाएंगे, तो वो उस क्रम वाइज रहता है, क्रमबद्ध तरीके से रहता है। तो आप एक सीरियल से वीडियो देखिए, सीरियल से क्लास लीजिए, सीरियल से बुक पढ़िए, आराम से सब दिक्कत जो है सॉल्व होती चली जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छी गणित जान जाएंगे, बहुत बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, जो आपको आगे जो है सहूलियत देगा, आगे आपको अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसी के साथ जो है हम लोग अगली क्लास के लिए जो है इसको यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।